राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को खत्म हो चुके हैं। राजस्थान के मतदाताओं को अब इंतजार है तो 3 दिसंबर का। राजस्थान चुनाव में इस बार ध्रुवीकरण भी कहीं ना कहीं दिखाई दिया। करीब 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय की तादाद अच्छी है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने ऐसी सीटों के लिए खास तौर पर रणनीति बनाई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा और रोड शो के जरिए मतदाताओं को लुभाने का काम करवाया। वहीं बीजेपी ने 3 सीटों पर संतों को प्रत्याशी के तौर पर उतारा। नतीजा ये भी हुआ कि सीटों पर वोटिंग प्रतिशत में लगभग 5% तक इजाफा हुआ है। ये इसलिए भी चौंकाने वाला तथ्य है क्योंकि ध्रुवीकरण का असर अब तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ही दिखाई दे रहा था, जिसके चलते इन राज्यों की कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत भी बढ़ा। लेकिन पहली बार राजस्थान में ऐसा देखने को मिला। किशनपौल, हवा महल, आदर्श नगर, सिविल लाइंस, टोंक, मकराना, डीडवाना, तारानगर, चूरू, नागौर, फतेहपुर, अजमेर उत्तर, मांडल, कामा, नसीराबाद नगर, रामगढ़, पोखरण, जैसलमेर, शिव तिजारा, सवाई माधोपुर, मालपुरा, पुष्कर, मसूदा, कोटा उत्तर, लाडपुरा, झुंझुनू ये वो सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटों में मानी जाती है। सबसे ज़्यादा चर्चा में हवा महल, तिजारा और पोखरण थी, जहां बाल मुकुंद आचार्य, सांसद बाबा बालकनाथ और प्रतापपुरी को बीजेपी ने टिकट दिया। वहीं जैसलमेर की पोखरण सीट पर साल 2018 में यहाँ 87.50% मतदान हुआ था। इस बार ये आंकड़ा 87.79% रहा। यही राजस्थान में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत है। यहाँ पर कांग्रेस अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद और बीजेपी से संत प्रतापपुरी मैदान में है, जबकि होड़ सीट तिजारा पर बीजेपी ने अपना खाता खोलने के लिए इस बार बाबा बालकनाथ को मौका दिया। हिंदूवादी चेहरे के रूप में पहचाने वाले बाबा बालकनाथ के सामने कांग्रेस ने इमरान खान को टिकट दिया। इसके अलावा हवा महल पर बाबा बाल मुकुंद आचार्य के सामने कांग्रेस से आर तिवारी मैदान में उतरे। नागौर की सीट को मुस्लिम, राजपूत और जाट बाहुल्य माना जाता है। इस सीट पर मुकाबला इसलिए भी रोचक हुआ क्योंकि यूनुस खान ने बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ा। वहीं बीजेपी से जितेंद्र सिंह जोधा और कांग्रेस से चेतन रूडी मैदान में थे। साल 2018 में 71.30% के मुकाबले इस बार 73.45% वोट पड़े। भीलवाड़ा की मांडल सीट पर भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां पर कई बार सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई है। यहां से कांग्रेस के रामलाल जाट खड़े हैं, जो कि राजस्व मंत्री है। उन्हीं के सामने बीजेपी ने नए चेहरे के रूप में उदयलाल बुडाना को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर 2018 में 77.61% मतदान हुआ था, जबकि इस साल 81.51% मतदान हुआ है। मैं राधिका शर्मा, आप देख रहे हैं TNL राजस्थान।